जब जीवन में भीषण परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, तब भगवान की याद आती है और पूजा पाठ करने में मन लगता है। और जब सब ठीक होने लगता है, तब भजन पूजा में अधिक मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? अच्छी परिस्थिति में भी मन लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान में मन लगता ही नहीं। वो तो अनुकूलता की, प्रतिकूलता की, परिस्थितियों के अनुसार है। भगवान में कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, भगवान से कोई अपनापन थोड़ी हो गया है। वहाँ मानो अनुकूलता का भोग होता है, इसलिए भगवान का चिंतन नहीं होता, और प्रतिकूलता का भोग होता नहीं है, क्योंकि दुख कौन भोगना चाहता है। तो भगवान का भी चिंतन होता है पूजा पाठ में कि प्रभु हमारे दुख को निवारण कर दो। वो प्रभु से थोड़ी कोई मतलब है, वो दुख निवृत्ति के लिए है। भजन तो तब माना जाए जब भगवान से अपनापन हो, चाहे दुख हो तो भगवान, सुख हो तो भगवान, मान है तो भगवान, अपमान है तो भगवान। इन परिस्थितियों में हम भगवान का विस्मरण ना करें तब तो माना जाए कि भजन है। इसे कोई भजन थोड़ी कहते हैं। वो तो प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए भगवान से पुकार हो रही है। अनुकूलता आया तो उसका भोग हो रहा है, प्रतिकूलता तो भोग से बचना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन करते हैं कि प्रतिकूलता हट जाए। उसे भजन थोड़ी कहते हैं। भजन का मतलब है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं समस्त आचरण भगवान को समर्पित है। जरा सा विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो गए भगवान के लिए, उसे भजन कहते हैं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तैल धारावत भजन। तो हमें लगता है कि थोड़ा सुधार किया जाए अपने जीवन में। भगवान जब अनुकूलता दे तो उनका दुलार देखो, और जब प्रतिकूलता दे तो उनकी कृपा देखो और खूब नाम जप करो। अगर अनुकूलता का भोग करोगे, प्रतिकूलता में भगवान का स्मरण करोगे तो रंग नहीं आएगा, हृदय में प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम बिना मनुष्य जीवन का कोई सार नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम पद धानु। प्रेम ही जीवन का सार है। जान ले सो जानने हारा। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग बिरागा। भगवान अनुराग प्रेम, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम प्राप्ति का उपाय करो, खूब नाम जप करो, हर परिस्थिति में नाम जप करो, तब तो भजन माना जाएगा। ये इसे भजन नहीं कहते। ये तो परिस्थिति की मांग है कि अब दुख निपट जाए तो हे भगवान, हे करुणा निधान। चलो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्तों भगवान ने स्वीकार कर लिया है, आर्त निवृत्ति वाले को भी भक्त। लेकिन वो भजन नहीं है। भजन तो वही है जो बिना किसी निमित्त के बराबर चलता रहे। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भजन का अभ्यास करो, सुख में भी अभ्यास करो, दुख में भी अभ्यास करो, खा पी के भी भजन का अभ्यास करो, भूखे रहकर भी अभ्यास करो। सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्ता तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले सुख दुख के प्रति हम भगवान से, हम सुख में भी भगवान का सुमिरन करें, दुख में भी भगवान का सुमिरन करें, मान में भी भगवान को कृपा देखें, अपमान में भी भगवान की कृपा देखें, तब तो भजन ठीक माना जाएगा।